जय भीम नमो बुद्धा। मैं सामनेरी संबोधि। तो हमारा 3 दिन का ये धम्म के टीचिंग्स पे यानी धम्म पे हमारा शिविर हुआ है। तो यह जो धम्म पे शिविर था ये मेरा सामनेरी होने के बाद पहला शिविर है। जो चीज़ें मैं मुझे सामनेरी बने हुए 3 महीने हो चुके हैं और जो चीज़ें मैं सामनेरी बन के यानी जो चीज़ें मैं नॉर्मली नहीं सीख पाई थी वो चीज़ें मैं इन शिविर में सीख रही हूँ। जैसे कि डिसिप्लिन, सीरियसनेस और हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस, वो इसमें मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। और हमारे जो गुरु है, महागुरु और गुरु भंते सुनीति भिक्खुनी और भंते विजया मैत्री भंते जी, इन्होंने हर एक जो भी टॉपिक्स लिए हैं यानी 4 आर्य सत्य लिए हैं, नमन और वंदन किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रतीत्य समुत्पाद जो कॉजेस एंड इफेक्ट है, और 5 उपादान स्कंद, और जो भिक्षुनियों का और उपासक उपासियों का जो रोल्स है वो इस 3 दिन के शिविर में जो चीज़ें हमें भंते जी ने सिखाई है, यानी जो बेसिक चीज़ों से लेके जो जितना उन चीज़ों के बारे में जितना डीप जा सकते हैं उतना चीज़ें हमें सिखाई गई है। और जैसे कि नमो तस्से भगवतो अरहतो, इसके मराठी मीनिंग तक, मराठी या हिंदी मीनिंग तक जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस है उनके भाषांतर से यानी उसे पूरा एक्सप्लेन करके 3 शरण, पंचशील, दशशील और आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, अठांगिको मग्गो, प्रतीत्य समुत्पाद, 5 उपादान स्कंद, यह जो चीज़ें जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ें हमें बताई गई है। और सबसे अहम चीज़ है कि मनुष्य के जीवन में उसके स्वभाव में अहंकार नहीं होना चाहिए। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो विनम्र नहीं होता, नम्र नहीं होता, और इस वजह से हम जीवन में पराभव हो जाते हैं। यानी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में या आचरण में आने चाहिए, उन चीज़ों से लेके यानी बेसिक चीज़ों से लेके उस विषय पे डीप में जाके हमें समझाया है। और जो मुझ में परिवर्तन हुए हैं, जैसे मैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पूछती थी, यानी जिसका जीवन में हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। यानी कि अब अगर एग्जाम्पल देना हो तो यानी जिन सवालों का जवाब जान के हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा करती थी, वो मेरा कम हो गया है। और जो मुझ में पेशेंस नहीं थे, सबसे पहले मैं किसी की सुनती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज़ पता है तो मैं क्यों सुनूं, लेकिन जो आगे वाला हमें जो चीज़ें बता रहा है उसमें कुछ तो नया होता ही है और कुछ हमें नया सीखने को मिलता ही है। ये चीज़ मैंने यहाँ आके सीखी है। और अगर मेडिटेशन के बारे में बताया जाए तो मैं विपश्यना गई थी 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए गई। तो यानी मेडिटेशन में मोस्टली कहते हैं कि हमारे सांस पे ध्यान देना चाहिए, आने जाने वाले, यानी हमारे ब्रीथिंग पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो मेडिटेशन में जो चीज़ें हैं हम यानी ये जो बाहर के लाइफ में इसका हम जैसे कि हम विपश्यना करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। लेकिन जो हमें अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो उसका जो सही पाथ है, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, ऐसे 8 मार्ग है। और लास्ट आता है सम्यक समाधि, जिसे बोलते हैं कि स्थिरता, यानी हमारे स्वभाव में स्थिरता हो जाती है, हमारी इच्छाएं वगैरह हम यानी जो चीज़ है ज़्यादा अगर कुछ हमें
अगर कोई हमारी तारीफ़ वगैरह कर रहा हो तो हम ज़्यादा एक्साइट नहीं होते, ज़्यादा अगर ज़्यादा दुखी भी नहीं होते, वो हमारी हम उस समाधि में आ जाते हैं, यानी इसे मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन करते टाइम जो जो चीज़ें जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढना, यानी उस शांत रह के मन को एकाग्र करके बस उस एक ही क्वेश्चन पे फोकस देना, जब तक हम उस चीज़ का आंसर ना ढूंढ पाए, ये चीज़ यानी मेडिटेशन होता है। और मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है मुझे यह समझ नहीं आता, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे टाइम का महत्व समझ में आ गया है, और मैं इसके लिए बंटी जी की बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। और शिविर में तो मैं पहले दिन नहीं, और शिविर में सबसे ज़्यादा शिविर में उपासक उपासिका है, चीवरधारी है, और इनका ये सभी लोग हैं। तो हमने फ्रेंडशिप सीखा है, जैसे जनरल ग्रुप डिस्कशन में फ्रेंडशिप कैसे की जाए, या फिर किसी और को भी कैसे सुनना जाए, उनके विचारों को हम कैसे समझ सके, या ग्रुप डिस्कशन करके हम प्रॉपर प्लानिंग कैसे किया जाए, और जो चीज़ हमें जो हमें गोल मिला है उस पर पूरा फोकस कैसे किया जाए, ये चीज़ें बताई गई है। हमारे अदर एक्टिविटीज़ भी हुए हैं, जैसे कि खेल कूद हुआ है। तो यानी अगर हम खेल कूद भी रहे हैं शिविर में, तो उससे हम कुछ नया सीख रहे हैं, यानी हमने यानी हम सेल्फ अवेयर कैसे हो, समाज में सिर्फ अच्छे ही लोग नहीं होते, बुरे भी लोग होते हैं। तो हम अपने उस समाज में बुरे लोगों से हम खुद का बचाव कैसे कर पाए, और हमें किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। हमें हम जब समाज में घर से बाहर निकलते हैं, या फिर घर में भी रहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम जागरूक रहे, हमारी प्रज्ञा जागरूक हो, और हम अवेयर रहे कि हम अगले सेकंड में क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ये सभी चीज़ों पे हमारे माइंड का कंट्रोल होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि चित्त का कंट्रोल होना चाहिए। और एक चीज़ हमें बताई गई है, मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हमने शिविर में वॉकिंग मेडिटेशन किया है, यानी हम प्रॉपरली पूरा फोकस रख के हम विथ मेडिटेशन हम कैसे चले, वो सीखा है हमने। जय भीम, नमो बुद्धा।